मैं तो शर्माता हूँ, भारत में कैसे जन्म लिया। अरे भैया, भारत में जन्म नहीं लेते। ये भारत का संविधान, भारत का देश ऐसा था जो एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया। उस देश के बारे में कह रहे हैं ये तो बदकिस्मती थी। काहे की बदकिस्मती थी? सदन में नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए। क्या कैलिफोर्निया में कहा था, क्या उन्होंने लंदन में कहा था। ये कहते हैं कि दुर्भाग्य है भारत में जन्म लेना। अरे भैया, आपके पाप की सजा पूरा भारत भुगत रहा है। भाजपा आरएसएस के नेता का बाप का देश दहेज में लेके आया था। अगर वो चूड़ियां कम पड़ गई, अपना बाला भेज दूं उसको गैस। आइए चले, जैसे जैसे उसका राहुल गांधी की लगातार मांगे उठ रही हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए सदन में, और अब तो स्मृति ईरानी ने भी कह दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलते हैं राहुल गांधी। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? कौन है सावरकर जिसने बार बार चिट्ठी लिखकर माफी मांगा? जिस समय 12 रुपये महीना शिक्षकों को मिलता था, 60 रुपया महीना सावरकर लेता था। देशद्रोही सावरकर। कौन लगता था गोरे अंग्रेज? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था, इन्होंने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी और उसके बदले में गार्ड की नौकरी ली थी। ये बात करते हैं, सांप का बच्चा सांप ही होता है। जिन्होंने देश को आज़ादी के समय में, आज़ादी के शूरवीरों का, देश के क्रांतिकारियों का विरोध किया था, उनके खिलाफ गवाही दी थी, उनके खिलाफ केस लड़ा था। आप कह रहे हैं, और आज भी आपको मैं यही वीडियो सुनाता हूं। क्या चीन वर्ल्ड का ऐसा कोई देश नहीं जहां प्रधानमंत्री ने इस तरीके के वक्तव्य ना दिए हों। ये कहते हैं कि दुर्भाग्य है भारत में जन्म लेना। अरे भैया, आपके पाप की सजा पूरा भारत भुगत रहा है। 140 करोड़ आवाम भुगत रही है, देश के पूर्व सैनिक भुगत रहे, देश का किसान भुगत रहा, देश में तमाम देखिए धरने ही धरने हैं। मनरेगा के मजदूर कह रहे हैं कि देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने, अपने ही लोग। ये क्या कह रहे हैं भैया? ये कौन सा सम्मान है? ये बताइए। ये नरेंद्र मोदी जी चीन में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, दोहा में, कनाडा में, कैलिफोर्निया में, लंदन में देश के कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए। भाजपा आरएसएस के नेता का बाप का देश दहेज में लेके आया था। जिसके बाप दादाओं ने देश की आज़ादी के लिए खून बहाया, देश हमारा है। देश अगर छोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के उन दलालों और अंग्रेजों के मुखबिरों को छोड़ देना चाहिए, जिनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली करते थे, मुखबरी करते थे और उनका चटोरा चाटते थे। अरे कौन है स्मृति भैया? कहाँ चूड़ियाँ उनकी? अगर वो चूड़ियाँ कम पड़ गई, अपना बाला भेज दूं उसको गैस। आइए चले, जैसे जैसे उससे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता गया, देश का हिंदू सोचा कि 400 रुपये की सिलेंडर 300 में मिलेगा। अरे भैया, इतना बड़ा नौटंकीबाज पूरा भारतीय जनता पार्टी 1100 के पार कर दिया। अब ये चूड़ियाँ नहीं खनक रही है, ये चूड़ियाँ कहाँ हैं? दे दूं माले? अरे सदन में राहुल सदन में नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए। क्या कैलिफोर्निया में कहा था, क्या उन्होंने लंदन में कहा था, क्या उन्होंने दोहा में कहा था। देश के बारे में जितनी अपमानजनक बातें आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी भाजपा आरएसएस के देशद्रोहियों ने कहा, भाजपा आरएसएस के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने कहा, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों ने कहा। एक बात मैं बता दूं, गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो उसका आनुवांशिक लक्षण है, दूध देगा। और सांप को वही अमृत जैसा दूध पिला दीजिएगा, फिर भी सांप जौहर उगलेगा। बैल के सिंह गाय में, गाय के सिंह बैल में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैं 10 वीडियो आपको दिखा दूं, और मैं किसी को चाहिए तो मेरे से लो, मैं देता हूं। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के मंच पर भारत की छवि को धूमिल किया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम का देश है। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। भारत नर ही नारायण की बात कहता है। भारत पेड़ पौधे को पूजने के लिए जाना जाता है, जल के जीवों को पूजने के लिए जाना जाता है, वायुमंडल के जीवों को पूजने के लिए जाना जाता है। कुत्ते, गाय, सबको पूजने की जहां परंपरा है, जहां बंदर पूजने की परंपरा है, जहां चूहा पूजने की परंपरा है, वहां इंसान के साथ नफरत करने वाले लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इंसान ही भगवान है और हर दिल में भगवान बसते हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, अलग बात है। भगवान तो हर कण में है।
किसमें नहीं है? हम में भगवान, आप में कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है बीजेपी। अच्छा, कैसे भैया, कैसे? ईडी सीबीआई भेज भेज के सबका, आपके पास तो नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। 200 से 250 नेता कांग्रेस का है, शिवसेना का नेता है, तो कोई जदयू का नेता है, तो कोई आरजेडी का नेता है, तो कोई सपा का नेता आया हुआ है, कुछ शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग टीएमसी से आए हुए हैं। आपका है क्या बाबा जी का ठुल्लू? जब बाहर के सारे पार्टी के नेताओं को हटा दीजिएगा तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय कार्यालय में वहाँ कुत्ते रो रहे होंगे, आदमी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे हाईजैक किया हुआ है। क्या विदेश में जाकर अपने देश का अपमान करने की? क्या गलत कहा बताइए आप? आपको कहाँ से लगा अपमान? जो अपमान लगना चाहिए आपको अपमान नहीं लगा, और जो बात बिल्कुल सही कहा वो खराब लगा। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये देश का मामला है। देश में जैसे देखिए गुजरात, वो आलू से सोना वाली बात आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया था। ये होता गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। ये लोग गाल बजाउन आदमी है, थेथर थुथुर महा थुथुर, गाल बजाने आता है। जाता है लोकतंत्र खतरे में, विदेश में जाकर क्यों कहना? देश की बात देश ये मोदी जी का हम क्या को वीडियो दिखाएं आपको? विदेश में जाके कहने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मनमोहन सिंह जी को गाली देने की? क्या कहने की जरूरत थी? मैं तो शर्माता हूँ, भारत में कैसे जन्म लिया। अरे भैया, भारत में जन्म नहीं लेते। ये भारत का संविधान, भारत का देश ऐसा था जो एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं तो आप बन पाते क्या? आप बताओ, उसी देश में, जिस देश में आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, देश ने सब कुछ दिया, उस देश के बारे में कह रहे हैं ये तो बदकिस्मती थी। काहे की बदकिस्मती थी? अरे ये तो 140 करोड़ आवाम आपकी बदकिस्मती पर रोता है कि आपने पूरे देश के साथ फ्रॉड किया है, आपने किसानों के साथ फ्रॉड किया, आपने देश के 140 करोड़ आवाम के साथ फ्रॉड किया। आपको शर्म ही नहीं है? आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं मगरमच्छ की तरह, तो कैसे काम चले?